चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं विमर्श पब्लिकेशन की सामान्य प्रबंधन के बुक नोट्स, जो एमपी पटवारी के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इसमें अध्याय दिए गए हैं, विषय सूची है इसमें। प्रबंधन एक परिचय, सिद्धांत, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण और पिछले वर्ष पूछे गए सभी प्रश्न उत्तर। पहला पाठ है प्रबंधन एक परिचय। प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा। प्रबंध का सामान्य अर्थ है व्यवस्था करना। यद्यपि व्यावसायिक जगत में इसका अर्थ कार्य निष्पादन लिया जाता है, लेकिन संकुचित दृष्टिकोण में प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की तकनीक है। प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। नेक्स्ट है व्यापक अर्थ में प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों हैं, जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भिन्न प्रकार के मानवीय प्रयत्नों से संबंध रखता है। अतः स्पष्ट है कि प्रबंध में नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देश, नियंत्रण, अभिप्रेरण, नीति निर्धारण आदि सभी सम्मिलित हैं। प्रबंध का मकसद ऐसी नीतियों को लागू करना है जो प्रशासन द्वारा निर्धारित की जाती हैं। प्रबंध की विचारधारा का इतना विकास हो चुका है कि इसे निश्चित परिभाषा की सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। अतः प्रबंध की परिभाषा के प्रबंध में भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रबंध की प्रमुख परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं। हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना एवं नियोजन करना, संगठन की व्यवस्था करना, निर्देश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना आदि है। किम्बाल के अनुसार विस्तृत रूप में प्रबंध उस कला को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी भी उद्योग में मानव व माल को नियंत्रित करने के आर्थिक सिद्धांतों को लागू किया जाता है। किटनर के अनुसार प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों का प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से उनके कार्य की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है पीटर एफ ट्रैकर के अनुसार प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है, जिसके नेतृत्व के अभाव में उत्पत्ति के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं, कभी उत्पादन का रूप नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सबसे उत्तम एवं सबसे सस्ता उपाय क्या है। प्रबंध का सामान्य अर्थ है व्यवस्था करना या आयोजन करना। संकीर्ण अर्थ है लोगों से काम कराने की कला। प्रबंध बराबर होता है कला और विज्ञान, यानी प्रबंध कला और विज्ञान का संयुक्त रूप है। प्रबंध की अन्य परिभाषाएं। जॉय आर टेरी के अनुसार प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण का समावेश किया जाता है और जो व्यक्तियों एवं साधनों के उपयोग द्वारा उद्देश्यों के निर्धारण एवं निष्पादन के लिए सम्मिलित की जाती है। हेराल्ड कुंटज एवं हीरिक के अनुसार प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं।
रॉबर्ट एल ट्रेवेली एवं एम जेनी न्यूपोर्ट के अनुसार प्रबंध को परिभाषित किया गया है कि यह संगठन के परिचालन के नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है जो उद्देश्यों को प्रभावी और कुशलता से पूरा करने के लिए मानव एवं भौतिक संसाधनों में समन्वय के लिए की जाती है। EFH ब्रिज के अनुसार प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें एक उपक्रम की क्रियाओं के प्रभावी नियोजन एवं नियमन का उत्तरदायित्व सन्निहित होता है। ऐसे उत्तरदायित्वों में निम्न तत्वों का समावेश होता है। पहला है नियोजन को क्रियान्वित करने के प्रयोजन में उपयुक्त कार्यविधि स्थापित करना व अपनाना, उपक्रम के कार्यों का निष्पादन करने वाले व्यक्तियों का पथ प्रदर्शक, एकीकरण, समन्वय, अभिप्रेरण एवं पर्यवेक्षण करना। प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। एमई पटवारी के लिए सभी बुक नोट्स इसी चैनल पर वीडियो के रूप में उपलब्ध होंगे। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावी ढंग से कार्य कुशलता, दक्षता में किए गए कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया प्रबंधन है। प्रबंधन बराबर होता है प्रभावी कला एवं दक्षता, यानी प्रबंध प्रभावी ढंग और दक्षता का समन्वय रूप है। प्रभावी प्रबंध इसका आशय कार्य को करने एवं क्रियाओं को पूरा करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने से है। प्रक्रिया यह प्राथमिक क्रिया है जिन्हें प्रबंध कार्यों को पूरा करने के लिए करता है। दूसरे शब्दों में अंतिम परिणाम प्राप्त करना। नेक्स्ट है कार्य कुशलता। इसका अर्थ किसी कार्य को सही ढंग से इस प्रकार करना ताकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो सके। हैरी कुंटज के अनुसार प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। हेनरी फोर्ड के विचार प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक संस्था में, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, पारिवारिक हो या व्यावसायिक हो, सब में समान रूप से पूरी की जाती है। प्रबंध के 3 प्रमुख उद्देश्य। पहला है संगठनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत है उत्तरजीविता। लंबे समय से यह प्रतिस्पर्धा बाजार में विद्यमान है। नेक्स्ट है लाभ। यह निरंतर सफल और उचित संगठन हेतु एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करता है। विकास किसी संगठन के विकास की सफलता गतिविधियों के विकास और विस्तार से मापी जाती है। दूसरी है सामाजिक उद्देश्यों में समाज के लिए लाभ का निर्माण शामिल है। तीसरी है व्यक्तिगत उद्देश्य। कर्मचारियों के उद्देश्य जैसे अच्छा वेतन, पदोन्नति, सामाजिक मान्यता, स्वास्थ्यकर परिस्थितियाँ आदि हैं। प्रबंधन का महत्व। जो पहली हेडिंग है सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति। प्रबंधन के द्वारा व्यक्ति सामूहिक लक्ष्यों के निर्धारण तथा उन लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने में सहायक होता है। उत्पादन में बढ़ोतरी। कुशल प्रबंधन द्वारा उत्पादकता में वृद्धि होती है तथा न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हासिल किया जा सकता है, जिससे संगठन के लाभों में वृद्धि होती है। तीसरी है गतिशील संगठन का निर्माण। प्रबंधन के द्वारा एक गतिशील एवं उद्देश्यपूर्ण संगठन का निर्माण किया जाता है जो अपने लक्ष्यों के प्रति सदैव सजग रहते हैं। चौथी है व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति। कुशल प्रबंधन के द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। पांचवी है
प्रतिस्पर्धा में बढ़त, बाजार के प्रतिस्पर्धी स्वरूप में बने रहने के लिए एक कुशल प्रबंधन की सदैव आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। उचित प्रबंधन द्वारा पूर्व नियोजित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है तथा कब कैसे किस प्रकार कार्य को किया जाए जिससे निर्धारित लक्ष्यों को कम समय व न्यूनतम लागत पर प्राप्त किया जा सके। प्रबंधन की प्रगति जीवन के हर क्षेत्र या सेवा, सुरक्षा, राजनीतिक, सामाजिक स्तर आदि में किया जा रहा है, जिससे उनकी मूल प्रवृत्ति के विषय में विद्वानों ने के मतभेद हैं, फिर भी प्रबंध को दो भागों में विभाजित कर उनको समझा जा सकता है। प्रबंधन की प्रगति एक कला के रूप में, दूसरा विज्ञान के रूप में बांटा गया है। प्रबंधन कला के रूप में प्रबंधन एक स्व अर्जित कला है। यह व्यक्ति को अनुभवों तथा कार्य में दक्षता के द्वारा माध्यम से प्राप्त होती है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार चतुर के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। दूसरे शब्दों में ज्ञान, अनुभव, सिद्धांत व कार्यकुशलता के व्यवहारिक सहयोग के माध्यम से वांछित परिणाम प्राप्त करना ही कला कहलाता है। कला से संबंधित विशेषताएं: सैद्धांतिक ज्ञान का अस्तित्व, दूसरी व्यक्तिगत आवेदन के अनुसार, तीसरी व्यवहार रचनात्मकता पर आधारित। नेक्स्ट है कला की उक्त विशेषताओं से प्रबंध की विशेषताओं की तुलना की जाए तो यह स्पष्ट होता है कि प्रबंध में कला के सभी गुण मौजूद हैं। पहला है इसमें प्रबंधक द्वारा प्रबंधन के ज्ञान एवं अनुभव का व्यवहारिक उपयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में उसे सुगमता होती है। दूसरी है प्रबंध किए ज्ञान का प्रशिक्षण एवं शिक्षण दिया जा सकता है, लेकिन उसकी सफलता व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, कार्यक्षमता पर निर्भर होती है। यह कहा जा सकता है कि प्रबंध एक कला है। पीटर एफ ड्रैकर ने भी कहा है, प्रबंध कला है, ना कि विज्ञान। प्रबंधन विज्ञान के रूप में प्रकृति में मौजूद किसी भी वस्तु के बारे में उपलब्ध क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। वैसे ही प्रबंध के संबंध में अनेकों वैज्ञानिक आधार व अध्ययन के माध्यम से प्रबंधन में निपुणता प्राप्त किए जा सकती है। कुंज के अनुसार विज्ञान व्यवहारिक ज्ञान का संगठित भंडार है। दूसरे शब्दों में विज्ञान किसी भी विषय का क्रमबद्ध रूप में अर्जित किया गया ज्ञान होता है, जो अनेक अध्ययन एवं सिद्धांतों पर आधारित होता है। विज्ञान से संबंधित विशेषताएं: प्रयोग पर आधारित सिद्धांत, सार्वव्यापकता, क्रमबद्धता, ज्ञान पर आधारित। यदि उक्त विशेषताओं के आधार पर प्रबंध की तुलना ज्ञान के रूप में करें तो निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। पहला, प्रबंध विज्ञान की तरह क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है, जो सिद्धांत, अनुभव व आलोचना से प्राप्त परिणामों पर आधारित होता है। दूसरी है प्रबंधन के सिद्धांत अनेक परीक्षण, अध्ययन, विश्लेषण व सार्वभौमिकता पर आधारित होते हैं। अतः कहा जा सकता है कि प्रबंधन शुद्ध विज्ञान न होकर व्यवहारिक विज्ञान होता है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार यह वास्तव में एक सामाजिक विज्ञान है। निष्कर्षण: उक्त विवेचना के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रबंधन एक प्राचीन कला एवं एक आधुनिक विज्ञान है, जो व्यक्ति अर्जित व क्रमबद्ध के रूप में प्राप्त की जा सकती है।
प्रबंध की विशेषताएं। पहला है प्रबंधन का उद्देश्य पूर्ण होना, लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यानी सरल व स्पष्ट होना चाहिए। प्रबंधन सर्वव्यापी है यानी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक आदि। और तीसरी है प्रबंधन बहुआयामी है, जिसमें कार्य का प्रबंधन करना, लोगों का प्रबंधन करना और परिचालन का प्रबंधन करना। नेक्स्ट है प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है यानी गतिशील है। प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया है, विभिन्न लोग, विभिन्न कार्य, लेकिन उद्देश्य एक। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति या अदृश्य है, दिखाई नहीं देगा, परंतु संगठन के कार्यों में उसकी उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। प्रबंधन की अवधारणा परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत में फॉलेट ने दिया है लोगों से कार्य करवाने की कला है, फॉलेट ने कहा है। और जबकि एम टेलर ने कहा है प्रबंध एक वह प्रक्रिया है जो संसाधनों का प्रभावी व कार्यकुशलता के साथ उद्देश्यों को प्राप्त करना है। उद्देश्यों सरल व स्पष्ट होना चाहिए। उद्देश्य कैसे होने चाहिए? सरल व स्पष्ट होने चाहिए। दूसरा, प्रबंध एक जटिल प्रक्रिया व सरल विज्ञान है। प्रबंधन के कार्य नियोजन करना, संगठन करना, नियुक्तिकरण करना, निर्देशन करना और नियंत्रण करना, ये सभी कार्य हैं। प्रबंधन का क्षेत्र प्रोफेसर न्यूमैन के अनुसार प्रबंधन एक व्यावसायिक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें पहला है उत्पादन प्रबंधन। उत्पादन बाजार की मांग के स्वरूप होना चाहिए। दूसरा, क्रय प्रबंधन कच्चे माल की गुणवत्ता तथा विशेषताओं का निर्धारण, आपूर्ति का निर्धारण, समय से आपूर्ति होना चाहिए। तीसरा है विपणन प्रबंधन। उपभोक्ता की ज़रूरतों की पहचान करना और बाजार का विश्लेषण करना। चौथा है रखरखाव प्रबंधन। रखरखाव का आशय है कि उपकरणों को काम करने की स्थिति में रखने के लिए नियमित पद्धतिगत प्रक्रियाओं का पालन करना, अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन जारी रखने हेतु नियमित निरीक्षण और समायोजन की आवश्यकता होती है। पांचवा है कार्मिक प्रबंधन। मानव संसाधन प्रबंधन, कर्मियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण व विकास करना। नेक्स्ट है वित्तीय प्रबंधन। वित्त के स्रोतों का निर्धारण करना, वित्त की प्राप्ति और निवेश का निर्णय लेना। नेक्स्ट है कार्यालय प्रबंधन। और नेक्स्ट विकास प्रबंधन। यह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रबंधक अपने प्रबंध किए कौशलों को सीखते हैं और उसे अधिक उन्नत बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रबंधन के स्तर। प्रबंधन सार्वभौमिक शब्द है जिसे किसी उद्यम में संबंधों के समूह में एक दूसरे लोगों द्वारा कुछ कार्य करने तथा करवाने में उपयोग में लाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का संबंधों की इस श्रृंखला में किसी न किसी विशेष कार्य को पूरा करने का उत्तरदायित्व होता है। इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जैसे निर्णय लेने का अधिकार। प्रबंधन के स्तर। प्रबंधन को 3 स्तरों में बांटा गया है। उच्च स्तरीय प्रबंधन,
मध्य स्तरीय प्रबंधन और निम्न स्तरीय प्रबंधन। उच्च स्तरीय प्रबंधन के अनुसार है संचालक मंडल का गठन करना और प्रबंध संचालन करना। मुख्य प्रबंधक होते हैं इसके अंतर्गत, और मध्य स्तरीय प्रबंधक के अंतर्गत प्रबंधक, उप प्रबंधक और सहायक प्रबंधक होते हैं। जबकि निम्न स्तरीय प्रबंधक के अनुसार अधीक्षक होते हैं, पर्यवेक्षक होते हैं और फोरमैन होते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंधक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें अध्यक्ष, CEO, संस्थापक, निर्देशक, मुख्य परिचालन अधिकारी आदि होते हैं। ये संगठन के वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी होते हैं जिन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। उच्च प्रबंधन विभिन्न स्तर के प्रबंधकों की टीम होती है। इनका मूल कार्य संगठन के कुल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तत्वों में एकता एवं विभिन्न भागों में कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना है। इन अधिकारियों के समूचे कार्य प्रायः निर्णयात्मक, विचारात्मक तथा विश्लेषणात्मक प्रकृति के होते हैं। उच्च स्तर के प्रबंधक संगठन के कल्याण एवं निरंतरता के लिए जिम्मेदार होते हैं। व्यवसाय के सभी कार्यों व एवं उनके समाज पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक बृहद सामाजिक उपक्रम के उद्देश्यों तथा नीतियों का निर्धारण संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें पहला है बजट का अनुमोदन करना, योजनाओं और परिणामों की समीक्षा करना। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण मामलों के विषय में विचार विमर्श करना, आय का उचित विवरण करना, ट्रस्टी के रूप में कार्य करना, मुख्य अधिशासी का चयन करना, उपक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण करना, व्यवसाय में दीर्घकालीन स्थायित्व प्रदान करना। ये संगठन के उद्देश्य निर्धारित करते हैं। अब चलते हैं मध्य स्तरीय प्रबंधक के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत होते हैं मंडल प्रमुख और उपमंडल प्रमुख, विभागीय प्रमुख जैसे खरीद प्रबंधक, बिक्री प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, कार्मिक प्रबंधक आदि। संयंत्र अधीक्षक, ये उच्च प्रबंधकों एवं निम्न स्तर के प्रबंधक की कड़ी होते हैं। ये उच्च प्रबंधकों के अधीनस्थ तथा प्रथम रेखीय प्रबंधकों के प्रधान होते हैं। सामान्यतः इन्हें विभाग प्रमुख कहते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंधक उच्च प्रबंधक द्वारा विकसित नियंत्रण योजनाएं एवं व्यूह रचना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रथम रेखीय प्रबंधकों के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है यह उच्च स्तर एवं संचालक मंडल के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। अब पढ़ते हैं निम्न स्तरीय प्रबंधक के बारे में। इसके अंतर्गत होते हैं पर्यवेक्षक, फोरमैन और निरीक्षक। पर्यवेक्षक कार्यबल के कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं। इनकी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हीं के प्रयत्नों से उत्पादन की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। ये प्रबंधन के निम्न स्तर के कर्मचारियों हेतु दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है प्रबंधन की सीमाएं। वे श्रमिकों को आदेश और निर्देश देते हैं कि पहला, कई बार प्रबंधक का व्यक्तिगत हित सामान्य हित से अधिक होता है। दूसरा, समय परिवर्तन के अनुसार प्रबंधन सिद्धांतों को बदला जा सकता है। तीसरा, मानव व्यवहार अप्रत्याशित है।
जो कंपनी के विकास में बाधा बन सकता है। नेक्स्ट हैं सभी क्वेश्चन आंसर। सभी क्वेश्चन आंसर एक वीडियो में अलग होंगे, पूरे बुक के उसमें कवर किए जाएंगे।